तो ऋतिक रोशन के फैंस के लिए यह खुशखबरी है क्योंकि उनकी यह फिल्म बढ़ चली है ऊपर। कितना ऊपर, इसी को डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड के अंदर। यहां कंपैरिजन कर रहे हैं ऋतिक रोशन की बाकी फिल्मों के साथ में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो आज रोजाना के डाटा की बात नहीं कर रहे हैं हम आज ओवरऑल डाटा की बात कर रहे हैं। यानी ये फिल्म कहां पहुंची है, कितने नंबर पर पहुंची है ऋतिक रोशन की बाकी फिल्मों के अंदर। तो चलिए आप गिनना शुरू करिए। ये अभी जब हमने लिस्ट जारी की थी तो ये 10वें नंबर की फिल्म थी, क्रिश, जो साल 2006 में आई थी। इंडिया नेट में इसने 72 करोड़ कमाए थे, इंडिया ग्रॉस में 101 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 122 करोड़। इसको आप काउंट कर लीजिए नंबर एक फिल्म, ठीक है। इसके अलावा विक्रम वेधा जो 2022 में आई थी, जिसने 79 करोड़ कमाए थे इंडिया नेट में और वर्ल्ड वाइड के अंदर 135 करोड़ कमाए थे, नंबर 2। ये दो आप काउंट कर लीजिए। धूम 2 जो 2006 में आई थी, इंडिया नेट में 81 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड में 148 करोड़ कमाए थे, ये हो गई 3। इसके अलावा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो 2011 में आई थी, इसने इंडिया नेट में 90 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड में 153 करोड़, ये हो गई 4। और फिर काबिल जो 2017 में आई थी, इसने इंडिया नेट में 104 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड में 178 करोड़। तो कुल मिलाकर ये 5 फिल्में हैं जो मैंने आपको बताया नंबर रैंकिंग के हिसाब से, नंबर 10, 9, 8, 7, 6। इसके बाद थी अग्निपथ जो टॉप ग्रॉसिंग मूवी में नंबर 5 पर थी, जिसने इंडिया नेट में 118 करोड़ कमाए थे, 160 करोड़ इंडिया ग्रॉस और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 196 करोड़। ये वो फिल्मों में शामिल हैं जहां ऋतिक रोशन के अभिनय की जमकर तारीफ हुई और शानदार रोल था, अच्छी फिल्म चली, बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका किया। लेकिन इसको भी पीछे छोड़ चुकी है अब ये फिल्म। तो कुल मिला के 6 फिल्में हैं जिसको फाइटर फिल्म ने अपने पहले 4 दिन के कलेक्शन से ही पीछे छोड़ दिया। मतलब हम यहाँ टॉप ग्रॉसिंग मूवीज की बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की अब तक की। बाकी फिल्मों के लिए मैं एक अलग एपिसोड लेके आऊंगा ऋतिक रोशन की हिट एंड फ्लॉप्स के ऊपर, कि टोटल कितनी फिल्में हैं, उनका क्या क्या वर्डिक्ट रहा है, उसके ऊपर अलग एपिसोड लेके आएंगे। लेकिन ये जो टॉप 10 फिल्में हैं उनमें उनके अंदर 5 फिल्मों को पहले 4 दिन के अंदर पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद थोड़ा सफर चेंज होता गया। इसके बाद हम बात करें सुपर 30 जो 2019 में आई थी, इंडिया नेट में 147 करोड़ कमाए थे, इंडिया ग्रॉस में 171 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 210 करोड़। इस फिल्म को भी पीछे छोड़ के फाइटर कहीं आगे निकल गई है, लेकिन कहां निकली है ये सवाल है और वो अभी कहां पहुंची है आपको वो डाटा दिखा। तो लीजिए, जो रैंकिंग के अंदर नंबर 3 फिल्म है बैंग बैंग, 2014 में आई थी, 181 करोड़ का इंडिया नेट, 270 करोड़ इंडिया ग्रॉस और 340 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। ये बैंग बैंग आज 13वां दिन है फाइटर फिल्म का। अपने 13वें दिन में उसने बैंग बैंग को पीछे छोड़ दिया है। आज 181 करोड़ की कमाई हो गई है और अभी कंटिन्यू ये कमाई जारी है। और अभी लेकिन रास्ता मुश्किल है, आगे का रास्ता लंबा है और कितने समय तक फिल्म चलेगी इस पर डिपेंड करेगा कि फिल्म की कमाई कितनी होगी। अभी तो जो रोज़ का डाटा आ रहा है उसके मुताबिक 3 करोड़ के आसपास की कमाई हो रही है। वीकेंड में शायद बढ़ जाएगी कमाई, लेकिन अभी तो 3 करोड़ के आसपास की कमाई है। अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो उसका अगला टारगेट कौन सा है, जो नंबर अब इस हिसाब से देखें नंबर 3 की रैंकिंग पर आ चुकी है, अब क्या नंबर 2 और नंबर 1 पर आएगी कि नहीं आएगी। 244 करोड़ इंडिया नेट में क्रिश 3 2013 की फिल्म है, मतलब आपसे करीब करीब 10 साल पहले की फिल्म है। इंडिया नेट पे 244 करोड़ कमाए थे, इंडिया ग्रॉस में 313 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 374 करोड़ कमाए थे। और ये लंबे समय तक नंबर 2 की रैंकिंग पे रही, नंबर 1 की रैंकिंग पे रही लंबे समय तक। और उसके बाद वॉर ने आके इसको पीछे छोड़ा था। और वॉर का जो आप देखेंगे कलेक्शन, तो 2019 की फिल्म 318 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे, इंडिया ग्रॉस में 375 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 471 करोड़। तो ये टॉप 10 फिल्में हैं ग्रॉस के अंदर हम बात कर रहे हैं, जब कलेक्शंस की बात कर रहे हैं और इंडिया नेट कलेक्शंस की बात कर रहे हैं। फाइटर का कलेक्शन जिस तरह का है, अब आपके सामने सवाल यह है, क्या फाइटर नंबर 2 को क्रॉस करके, नंबर 1 को क्रॉस करके टॉप ग्रॉसिंग मूवी बनेगी कि नहीं बनेगी। इस सवाल का जवाब आपको देना है। 244 करोड़ इंडिया नेट में क्रिश 3 के, क्या इसको पार करके आगे बढ़ पाएगी फाइटर, या 318 करोड़ इंडिया नेट में वॉर के, क्या इसको पार करके नंबर 1 ग्रॉसिंग मूवी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। हालांकि जब आप देखें इसके अलावा भी कुछ और मूवीज़ हैं जो ऋतिक रोशन की बहुत शानदार मूवी रही हैं और जिनकी जिक्र करना ज़रूरी है, चाहे वो टॉप 10 ग्रॉसिंग में ना है, क्योंकि वो पहले की मूवी हैं। इनकम के हिसाब से आप उतना आगे नहीं है, लेकिन फुटफॉल के हिसाब से वो काफ़ी आगे हैं। कोई मिल गया 2003 में आई थी, इंडिया नेट में सिर्फ 47 करोड़ कमाए थे और इंडिया ग्रॉस के अंदर 66 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 76 करोड़। इस फिल्म को 1 करोड़ 94 लाख 32 हजार दर्शकों ने देखा था सिनेमा हॉल में जाके।
ये बड़ा बड़ा नंबर है 2 करोड़ के आसपास का। इससे ऊपर 2 फिल्में और हैं। कहो ना प्यार है जो 2000 में आई थी और इसके फुटफॉल 3 करोड़ से ज़्यादा था। और इसके अलावा कभी खुशी कभी गम, इसका फुटफॉल भी 3 करोड़ से कहीं ज़्यादा था। तो ये 2 फिल्में फुटफॉल के हिसाब से, हालांकि ग्रॉसिंग के हिसाब से वो पीछे रह जाती हैं, लेकिन फुटफॉल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल ये है कि ये हमने फुटफॉल देखा, जो हमने ऋतिक रोशन की फुटफॉल की फिल्में देखी हैं, 2 फिल्में 3 करोड़ से ऊपर हैं, 3 फिल्में 2 करोड़ से ऊपर हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी फिल्में हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल है, 1 करोड़ से 2 के बीच में। टोटल 7 फिल्में हैं। तो अब क्या ये इस लिस्ट के अंदर शामिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्योंकि फुटफॉल के मामले में हमने देखा पहले हफ्ते में करीब करीब 60 लाख लोगों ने फिल्म देखी है, और उस हिसाब से सेकंड वीक के अंदर अब कितने लोग आके जुड़ते हैं, कितने लोग देखते हैं, वो डाटा भी बाद में सामने आएगा। और जब आएगा तो आपको बताएंगे ज़रूर कि क्या ये 1 करोड़ से ऊपर फुटफॉल जाता है, क्या 2 करोड़ तक फुटफॉल जाता है कि नहीं जाता है। जो भी अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।